इस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी की जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी के संदर्भ में जब भी आप अपने मेंस के प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जैसे लॉजिस्टिक, महिलाएं या फिर अलग अलग सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमी और साइंस टेक। हर सेक्शन के कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आपके प्रश्नों में कुछ ऐसे फॉर्डर पॉइंट्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पीपीटी फाइल मैंने पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ पहले भी शेयर की है। देखिए होता क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मिडिल क्लास, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं जिन्होंने मिडिल क्लास को सपोर्ट किया है। तो देखिए करंट गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है पिछले 10 वर्षों में जो जो काम हुए हैं, ये जो की पॉइंट्स है जब आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें बीजेपी या कांग्रेस के टाइम की गवर्नमेंट के ही अपने एग्जाम्पल देंगे। आप अपने जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से लेके किसी भी गवर्नमेंट के एक हायरार्की में सारे जो बड़े स्टेप हैं उनको आप दे सकते हैं। जैसे कि हम कई बार मिड डे मील की बात करते हैं तो ये सारी पुरानी गवर्नमेंट की सब इनिशिएटिव है। तो देखिए यहाँ नॉर्थ ईस्ट आपका है, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो 5G ट्रेनिंग लैब है, 5G हेल्थ एप्लीकेशंस वगैरह है। इसके अलावा आपके फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बनाए गए हैं 15,500। उसके अलावा इस तरह का जो डाटा है आपका नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मणिपुर में आपकी खोली गई है, ये आपका करंट का फैक्ट भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारा डाटा मेंस में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी फर्स्ट एम आपका गुवाहाटी में, और वहीं आपके ये FPO 205, और इस तरह का ये डाटा आप जब आप नॉर्थ ईस्ट के रिलेटेड अगर आपको नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी पे क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट में आप वे फॉरवर्ड या गवर्नमेंट के गुड स्टेप दिखाना चाहते हैं, तो ये आप सारी इनिशिएटिव यहाँ पे दिखा सकते हैं। ऐसे ही वुमेन एम्पावरमेंट है, तो महिला सशक्तिकरण के लिए देखिए सबसे पहले नारी शक्ति, ये जो आपका अधिनियम है जिसने आपका 33% रिजर्वेशन की बात की है, तो ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके साथ ही देखिए 20.5% ऑफ टोटल MSME रजिस्टर्ड जो है आपका, जो आपका उद्यम उद्यम जो साइट है गवर्नमेंट की वुमेन ओन्ड है, मतलब 20.5% जो मालिकाना हक है महिलाओं के पास है MSME का। वहीं इंडिया ने 19 रैंक किया है जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स में, हमारी 19 रैंक जंप हुई है। इसके साथ ही देखिए और भी यहाँ पे कई सारी इनिशिएटिव हैं, जैसे PM आवास योजना बेनिफिशियरी तो 72%। उसके अलावा जो आपका स्टेम है, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, मैथ, इसमें ग्रेजुएट इंडिया आर वुमेन 43%, स्टेम की जो टोटल है वो 43% वुमेन है। मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, और ये आपके जन औषधि सुविधा जो आपकी सैनिटरी पैड वाला है, ये वाला। तो इस तरह से ये बहुत सारी इनिशिएटिव हैं जिसमें आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट के सारे जो स्टेप्स हैं ये आपको देने चाहिए। तो ये याद करने के लिए ये काफ़ी अच्छा डाटा है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रश्नों का उत्तर लिखते वक्त। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो आपका जो इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, वैसे ही दूसरे विद्यार्थियों से अलग हो जाता है। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या क्या किया गया है, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये सरकार के सारे काम आपको दिखाने चाहिए। इसके बाद इन्वायरमेंट की बात होगी, तो देखिए इन्वायरमेंट में यहाँ पे COP21 टारगेट जो है 9 ईयर्स बिफोर द डेडलाइन हमने इसको अचीव किया है। लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी 40% इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हमें नॉन फॉसिल सोर्स से अचीव करनी थी, 2030 तक का हमारा लक्ष्य है। ये सारे बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जो आप अपने प्रश्नों में दे सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है हमने ये मोर देन डबल सिंस 2014 से डबल हो चुकी है। इस तरह के कई सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं, तो ये आप सारे जो हैं, जैसे नमामि गंगे मिशन है आपका, ये सारे आपको यूज़ करने चाहिए। 38,000 करोड़ रुपए का इसमें अलॉटमेंट है। और वहीं पे एग्रीकल्चर पंप वगैरह जो है, सोलर पंप आपके कुसुम योजना के तहत 35 लाख। तो ये सारा डाटा आपका इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से, ये सारे पॉइंट्स बना के आप बहुत सारे ऐसे कंटेंट फ्लो चार्ट बना सकते हैं। कंटेंट फ्लो चार्ट में आप पॉइंट फॉर्म में इन सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपके मार्क्स अच्छे लाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अब देखिए कल्चर हेरिटेज है, तो इसमें कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भाई ये जो कल्चर हेरिटेज है ये एम्प्लॉयमेंट को कैसे प्रभावित करेगा। मान लीजिए राम मंदिर है, तो राम मंदिर के निर्माण पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई रोजगार को कैसे प्रभावित करेगा। कुछ साइड इफ़ेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको यहाँ पे दिखाने हैं। तो देखिए जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, तो होता क्या है कि देखिए जब एक मंदिर की स्थापना होती है मित्रों, तो जो आपका मंदिर जब इस्टेब्लिश होगा तो मंदिर में क्या होता है कि भाई मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी सामग्री होती है। जैसे कि फूलों का बिजनेस है आपका, मालाएं बनेंगी, भगवान की मूर्तियां बनेंगी, नक्काशी वाला वर्क होगा, कालीनें होंगी,
और बहुत सारे लॉकेट्स वगैरह, बहुत सारी छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे माइक्रो बेस के प्रोडक्ट हैं जो एमएसएमई को काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप करते हैं। और वहीं पे प्रोडक्ट हो गया, प्रसाद की सामग्री होगी, तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत चीज़ें हैं। ट्रैवलिंग सुविधा है और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी सुविधाएं स्टार्ट हो जाएंगी, तो रोज़गार को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करती हैं। तो कई बार इस तरह का प्रश्न आ जाता है, तो उसमें आप अगर एक जर्नल एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है इस तरह के इनिशिएटिव को भी दिखाएंगे, तो आप एक कल्चर हेरिटेज किस तरह से आपके एम्प्लॉयमेंट को भी बिल्डअप कर रहा है, आप ये एक एंगल वहाँ पे अपने निबंध में ऐसे में दे सकते हैं। निश्चित तौर पे ये आपके मार्क्स को बढ़ाएगा। बाकी यहाँ पर आपको की पॉइंट मिल जाएगा, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो आपका, ठीक है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया, नेशनल आपका वॉर मेमोरियल, पुलिस मेमोरियल हो गया, उसके अलावा आपका केदारनाथ रीडेवलपमेंट है, प्रसाद स्कीम है, चार धाम आपकी परियोजना है, ठीक है, करतारपुर कॉरिडोर है आपका, बुद्धिस्ट सर्किट वगैरह, नमामि, ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए और देने चाहिए। ऐसे देखिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपके पास यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। वंदे भारत 102 वंदे भारत ऑपरेशनल है। इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे वगैरह को कितना इंक्रीज़ किया गया है, 793%। इसके अलावा आपका हाईवे कंस्ट्रक्शन 23 पॉइंट पर डे इतना बिल्डअप हो रहा है। और ये इसके बाद देखिए नेशनल फर्स्ट, तो किन किन चीज़ों में हमारी नेशनल फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी है, तो ये सारे इसके की पॉइंट्स दिए गए कि आर्टिकल 370 को रिपील्ड किया गया है कश्मीर से, सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह इस तरह के सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो थोड़ा दिमाग में रखिए, कभी इससे जुड़ा हुआ कुछ ऐसा प्रश्न हो फॉरेन पॉलिसी का, तो ये की टर्म है, ये आपके लिए क्या है, ये सारे आपके कीवर्ड हैं जो आपको अपने आंसर में यूज़ करने हैं। इस तरह के कीवर्ड्स आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे है ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी के लिए वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारी। इसके अलावा हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट है 776 बिलियन 5, ये आपके 2023 में। ये आंकड़ा याद रखिए, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जो यहाँ पे 776 बिलियन दिया गया है। इसके अलावा देखिए जीएसटी का आपका टोटल जो कलेक्शन है वो कितना है यहाँ पर। और इसके साथ ही मित्रों आपके हाईएस्ट एवर एफडीआई इनफ्लो जो है 85 बिलियन है, ठीक है। इसके साथ देखिए हाईएस्ट एवर एफडीआई इनफ्लो, ये आपको याद रखना, ये आंकड़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही मित्रों यहाँ पर है 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट आपका। और इस तरीके से आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट जो है वो आपके 23.57 बिलियन का है। थर्ड लार्जेस्ट आपकी फिनटेक इकोनॉमी है, फोर्थ हाईएस्ट स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये दबा के पॉइंट हैं। टोटल आप इन पॉइंट्स को ही, ये लगभग जो आपके यहाँ पर इन्होंने करंट गवर्नमेंट के 100 पॉइंट है ना, ये 100 पॉइंट रट लीजिए। निश्चित तौर पे आप अपने टोटल कम से कम भी 30% आपको ऐसे अपने क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पर आप इन पॉइंट्स को यूज़ करेंगे। इसको फोल्डर पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ये इस तरह का चारा है जो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्रश्न में, खास तौर पे इंट्रोडक्शन में, सेंट्रल थीम में, अपनी कही गई बात की पुष्टि करने में और कंक्लूजन को और भी बेहतर बनाने में। नहीं तो जो आप कंटेंट फ्लो चार्ट देंगे उसको और बेहतर करने के लिए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह के डाटा को बहुत अच्छे से यूज़ करिए और अभी से ही अपने दिमाग को परिपक्व बनाइए निबंध को लिखने के लिए। उस खास तौर पे ऐसा डाटा, आंकड़े, जब आपको बहुत सारे मल्टी डायमेंशन, कम से कम 25 आपको डायमेंशन दिखाने पड़ते हैं निबंध में, तो इस तरह के आंकड़े आपके निबंध में बहुत अच्छे मार्क्स लाने में आपकी मदद करते हैं। बाकी मित्रों, आपका किसी भी तरह का सवाल हो, आप parusalavalokhan456@gmail.com पे मेल हमें कर सकते हैं। बाकी मुझसे बात करनी हो तो आप कभी भी 11 PM के बाद फ़ोन करिए। 11 से 5 PM के बीच में आप, जो नंबर है आपका 9911517168, आप मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी देखिए मित्रों, अपने जो आपके सवाल हों सीधे टू द पॉइंट रखिए, क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं। 4 to 500 कॉल्स होते हैं, जिसमें से कुछ ही कॉल मैं अटेम्प्ट कर पाता हूँ। तो आप अपने सवाल बहुत ही लिमिटेड रखिए, टू द पॉइंट रखिए, ताकि आपकी समस्या का हल किया जा सके। और मित्रों, इसके साथ ही हमारा यूपीपीसीएस का अर्जुन बैच आपका स्टार्ट है। 10 तारीख को पहला टेस्ट है और प्रीलिम्स का हमारा ऑलरेडी ग्रुप चल रहा है। और बाकी माइक्रो टेस्ट सीरीज़ में हमारे जितने स्टूडेंट थे कंप्लीट हो चुके हैं, उसके ग्रुप को हमने एडमिशन को क्लोज़ कर दिया है। तो बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछिए। बाकी पैरसुल अवलोकन के टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि जितना भी डाटा या नोट्स है सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड किया जा रहा है। धन्यवाद।